नमस्कार बच्चों, स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ में नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कंप्यूटर और कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपका फोर्थ ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी भर्ती हो, उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड 5 से लेके 10 या 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से पीछे की जो एग्जाम के अंदर आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका अपने पास एक कलेक्शन है, उसको अपने आज क्या करेंगे, एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है अपना। अपने देखो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन आपके पास रहता है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव। ठीक है, 5 आपके पास ऑप्शन है। इनमें से जो सही ऑप्शन आपका रहता है, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। और किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहता है? मॉनिटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपका है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या आपका जो सीपीयू होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही ऑप्शन रहता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर? ए आपका क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहता है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है अपना। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सी मेमोरी, क्या कौन सी मेमोरी वोलेटाइल या अस्थायी प्रकार की होती है। ऑप्शन आपके पास देखो क्या है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डीवीडी। तो इसके अंदर वोलेटाइल प्रकार की जो मेमोरी होती है, वो होती है आपकी रैम। ठीक है, और ये आपकी क्या है? एक प्राइमरी टाइप की मेमोरी है। और रोम आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल प्रकार की आपकी मेमोरी है। ठीक है, और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डाटा कब तक रहता है? जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, तो रैम के अंदर जो सारा का सारा डाटा है, पहले का पहले, वो डाटा आपका क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी या अस्थायी मेमोरी इसके अंदर ये आपकी रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अब देखो पूछा आपसे क्या गया है कि बायोस, फुल फॉर्म होती है इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन देखो, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी और आपका रजिस्टर। तो इसके अंदर सही ऑप्शन रहेगा जो आपका बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, जिसको बोलते हैं बायोस। और ये रहता कहाँ पे है? ये कंप्यूटर की रोम के अंदर क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? आपका रोम रहेगा। तो बी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन देखो, एसएसडी, सीपीयू, रजिस्टर, कैश, रैम और आपका कंट्रोल यूनिट। तो इसके अंदर जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन सी होती है?
जो SSD होती है, ठीक है, SSD आपकी क्या है, सेकेंडरी टाइप की क्या है, मेमोरी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, SSD इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है ALU का पूरा नाम क्या है। एग्जाम में फुल फॉर्म, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी एग्जाम होता है किसी भी प्रकार का जहां पे कंप्यूटर की अनिवार्यता रहती है, वहां पे फुल फॉर्म के क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो इसी क्रम के अंदर सबसे सिंपल आपसे पूछा गया है कि ALU का पूरा नाम क्या है। ALU क्या है, आपका जो CPU होता है उसका एक भाग है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ए। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी एग्जाम हो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर देखो दिया क्या गया है, डिजिटल सिग्नल को, किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, ठीक है। विच डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग, ठीक है, कि आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलने वाले डिवाइस का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखो आपके पास क्या रहते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास मोडेम, दूसरा है राउटर, तीसरा है स्विच, चौथा है हब और पांचवा है आपके पास एक्सेस पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास रहता है वो ऑप्शन रहता है आपका, जो मोडेम होता है वो क्या करता है, आपके सिग्नलों को आपस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। किस तरह से करता है देखो, जो मोडेम होता है वो हमेशा क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, डिजिटल के अंदर, और डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में। आप कोई भी नॉर्मल सिग्नल, आप टेलीफोन लाइन के थ्रू जो भी सिग्नल भेजते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो एनालॉग टाइप की होती है, और मोडेम क्या करता है, इन दोनों के बीच में काम करता है। और कंप्यूटर आपका हमेशा कौन सा सिग्नल समझता है, डिजिटल सिग्नल समझता है, इसलिए उनको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। और कन्वर्टर का काम किसका है, किसका है, मोडेम का। तो सही ऑप्शन आपका क्या रहता है, मोडेम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो अपना कौन सा है, अब आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, किसकी पूछी गई है देखो, आपसे पूछी गई है MICR का पूरा नाम क्या है। देखो ऑप्शन देखो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, माइक्रो इंफॉर्मेशन करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंटरनल कोड रीडर, मीडिया इनपुट करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और मेगा इंफॉर्मेशन कोड रीडर। आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा क्या गया है, MICR की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जो MICR होता है उसकी फुल फॉर्म क्या आती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कहीं पे रीडर भी आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, सही इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। काम क्या होते हैं, जो बैंक होते हैं बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं उनको क्लियर करने के या उनको पढ़ने के लिए MICR डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, और एक स्पेसिफिक कोड होता है उन चेक के अंदर, उसको रीड करने के लिए मैं MICR का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, फिर आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन देखो, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर, मॉनिटर और स्पीकर। क्या पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछा गया सिंपल सा इनपुट डिवाइस।
ऑप्शन देखो आपके पास प्रिंटर, माउस, प्लोटर, मॉनिटर और स्पीकर। इनमें से माउस को छोड़ के सभी के सभी आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। तो आपका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, माउस आपका क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको भी आप इंपॉर्टेंट के अंदर डाल सकते हैं। देखो किस तरह से आपसे पूछा क्या गया है, इनमें से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। देखो पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ला या ले जा सकते हैं, तो वो चीज किसके अंदर आती है, पोर्टेबल के अंदर आती है। और वो आपसे स्टोरेज डिवाइस आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखो क्या है आपके पास, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रजिस्टर और कैश मेमोरी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, जो आपकी पेन ड्राइव होती है, एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्या रहेगा, हार्ड डिस्क, सॉरी पेन ड्राइव आपका क्या रहता है, सही ऑप्शन रहता है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं। देखो वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देशों को कौन सा रजिस्टर पकड़कर रखता है। क्वेश्चन को देखो एक बार, कि वर्तमान में क्या, वर्तमान में निष्पादित हो रहे, क्या, वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देशों को, जो भी आप निर्देश दे रहे हैं उनको कौन सा रजिस्टर पकड़ के रखता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, रजिस्टर का नाम देखो, MIR, MDR, IR, PC और ACC। तो इसका सही ऑप्शन रहता है IR नाम का जो रजिस्टर है, वो क्या करता है, वर्तमान में जो भी निर्देश आप दे रहे हो उनको क्या करता है, पकड़ के रखता है। पकड़ने का मतलब होता है स्टोर करके उनको अपने अंदर रखता है। तो ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, IR रजिस्टर आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, देखो क्या है, बिट किसका संक्षिप्त रूप है। पूछा आपसे गया है, जो बिट आप बार बार नाम यूज करते हैं वो किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन देखो, बाइनरी इंटीजर, बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंफॉर्मेशन टेबल, बूलियन इनपुट टेबल और बाइनरी इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन देखो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बिट का संक्षिप्त जो रूप होता है, बिट का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है, जो बाइनरी डिजिट है वो क्या है, बिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट को अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, बी, बी फॉर बिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है अपने पास। अब देखो इससे पहले अपने पास क्या आया था, वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी का अर्थ पूछा था। अब पूछ रहे हैं नॉन वोलेटाइल प्रकार की, कौन सी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल प्रकार की। देखो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ है, नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी का अर्थ है, वहां पे मैंने बताया था कि जिस मेमोरी के अंदर क्या रहते हैं, डाटा रिटेन्ड आफ्टर शटडाउन, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देते हैं, शट डाउन भी कर देते हैं। शट डाउन का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को बंद या स्टार्ट करना। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या उसके अंदर पावर ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ होने के बाद में भी अगर कंप्यूटर के अंदर डाटा रहता है, तो वो किस प्रकार की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल के अंदर आपका रोम आ जाता है, ये क्या है, एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या रहता है, डाटा रिटेन्ड आफ्टर शट डाउन, कि आप डाटा को रिटेन कर सकते हैं किसके बाद, जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो अपने। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना। अब देखो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में
क्या निम्नलिखित में हार्डवेयर नहीं है। पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा क्या नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है, कीबोर्ड, सीपीयू, विंडो 10, रैम और मदर बोर्ड। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको ये देखना है भी इनमें से हार्डवेयर नहीं है। देखो हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको अपने फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिनको अपने क्या कर सकते हैं, खाली देख सकते हैं, उसको महसूस आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपसे ऑप्शन पूछा गया है भी इनमें से कौन सी चीज क्या है, हार्डवेयर नहीं है। मतलब हार्डवेयर नहीं है तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर विंडो 10 क्या नहीं है, क्या नहीं है, विंडो 10 हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि इसको अपने क्या कर सकते हैं, खाली देख सकते हैं, छूकर महसूस नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास क्या रहेगा, सी अपना सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है जो कंट्रोल यूनिट है, क्या, जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो जिम्मेदार है, द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सबसे पहले अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, लॉजिकल कंपैरिजन के लिए, कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, स्टोरेज डाटा एंड डिस्प्ले आउटपुट। देखो कंट्रोल यूनिट नाम से पता चल रहा है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसी पे। देखो कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनके ऊपर कंट्रोलिंग की सबसे बड़ी जो क्या होती है, काम होता है। क्योंकि अगर किसी भी क्रिया के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो जो वांछित परिणाम आपको नहीं देती है, तो सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल करने का काम करती है वो है उसकी कंट्रोल यूनिट। और इसका सही ऑप्शन होगा जो सीपीयू के अंदर होते हैं विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन होंगे उनको कंट्रोल करने का काम, किनको, जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपकी कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन रहता है कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर जितने भी ऑपरेशन उनको कंट्रोल करने का काम क्या है, आपकी कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहता है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया। एक टेक्नोलॉजी है सीपीयू की, या अपने मान सकते हैं प्रोसेसर की एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है VLSI। फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी आई थी, कौन सी जनरेशन आई थी, चौथी पीढ़ी के अंदर इस टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर के अंदर यूज किया गया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था, VLSI।
कौन सी टेक्नोलॉजी थी? VLSI। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहता है? जो चौथी पीढ़ी थी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी के अंदर VLSI का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, लेजर मैग्नेटिक और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो सीडी होती है उसके अंदर क्या है किया जाता है, जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, इसके अंदर डाटा को स्टोर, रीड व राइट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी क्या रहता है? सही इसके अंदर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने अगर बढ़े, अगले क्वेश्चन देखो अपना क्या है। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इसलिए पूछा आपसे क्या गया है कि जो प्रिंटर होता है, क्या है? प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, हार्डवेयर कॉपी के रूप में आपको आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग किया जाता है? क्या कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, VGA, HDMI, LPT, USB और PS2। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है, VGA, HDMI, LPT, USB और PS2। अब देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन देखो आपने देखा भी, जो प्रिंटर होता है उसको जोड़ने के लिए अपने क्या करते हैं, वर्तमान कंप्यूटर को अगर देखें तो वर्तमान कंप्यूटर को अगर आप कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो अपने क्या करेंगे, वर्तमान में USB प्रिंटर अपने क्या कर रहे हैं, यूज करें। USB के अंदर डायरेक्ट आप लगाओ और आपका कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ जाता है। लेकिन जो ओल्ड कंप्यूटर है उनको की जो पोर्ट होती है उसका नाम क्या होता है, LPT। क्या होता है, LPT। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, वर्तमान परिदृश्य को अगर अपने देखें तो वर्तमान कंप्यूटर का तो क्या होगा, USB। अगर आपसे ये पूछ ले भी ओल्ड कंप्यूटरों को USB का ऑप्शन ना हो और ये पूछ ले LPT का अगर आपको ऑप्शन दिया गया, तो जो ओल्ड कंप्यूटर होते थे उनको कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक पोर्ट होती थी LPT नाम से, उससे क्या किया जाता था, कंप्यूटरों को जोड़ा जाता था। तो LPT और USB दोनों अपने क्या है, सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, वर्तमान में तो USB और ओल्ड में LPT। तो LPT और USB क्या है, दो पोर्ट हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को अपने क्या करते हैं, प्रिंटर से जोड़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है भी जो कैश मेमोरी होती है वो किसके बीच में कार्य करती है। देखो कैश मेमोरी के बारे में अगर अपने थोड़ा सा जाने, कैश मेमोरी क्या होता है, जो आपका CPU होता है और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको अपने CPU मान ले, इसको प्राइमरी मेमोरी मान ले। जो CPU की जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। कैश मेमोरी क्या करती है, इन दोनों के बीच में क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। ठीक है, और जिन इंफॉर्मेशन को CPU को बार बार यूज में लेनी होती है तो वो क्या करती हैं, कैश मेमोरी के अंदर वो चीजें स्टोर कर ली जाती हैं। तो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी में ना आके CPU कहाँ पे आएगा, कैश मेमोरी में आएगी, जिससे जो स्पीड का जो अंतर है किसका, CPU का और मेमोरी का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है, जो आपकी मेन मेमोरी है, सॉरी जो आपका CPU है और आपकी जो मेन मेमोरी है उसके बीच में आपकी क्या करती है, कैश मेमोरी काम करती है। किसके बीच में, आपका जो CPU और मेन मेमोरी, इनके बीच में काम करने वाली एक मेमोरी है जिसका नाम क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। और सबसे तेज गति से काम करने वाली भी मेमोरी है, CPU से डायरेक्ट ये कनेक्ट रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में बोलती हैं OS। OS काम क्या आता है कि
जो भी कंप्यूटर आपका, देखो कंप्यूटर दो तरह से काम करता है कि एक तो होता है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्देशों को क्या करता है, वो ग्रहण करता है और उसके अनुसार क्या करता है, उसको कार्य करवाने का वो काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर से क्या करवाता है, हार्डवेयर से क्या करवाता है, काम करता है। तो हार्डवेयर और यूजर, उसके बीच में मीडिएटर का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन देखो क्या रहता है, वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने इसका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो विंडो 10 क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे पूछा गया है लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ये भी विंडो की तरह एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपसे पूछा गया है, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, प्रॉपर्टी, लोकल और टेम्परेरी। तो आपका जो लाइनेक्स है वो क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर आपका क्या रहता है, ए रहता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। देखो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी आप टाइप करके उसके अंदर विभिन्न प्रकार के, उसके अंदर अगर आप कलर चेंज करें, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। और उसका सबसे जो अच्छा जो सॉफ्टवेयर है, या सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हर बार एग्जाम में आ जाता है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ रखी जाती हैं। ऑप्शन रहता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट। तो आपका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है कि जिस भी फाइल को अपने क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के बाद में वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, आपका जो रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर वो डाटा स्टोर रहता है। जब आप उससे रिसाइकल बिन से अगर आप किसी भी डाटा को रिमूव कर देते हैं, तो बाद में उस डाटा को आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, उसको वापस रिट्रीव नहीं कर सकते या वापस उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। जब तक आपका डाटा किसके अंदर है, रिसाइकल बिन के अंदर है, तो डाटा को आप रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखो पहले भी आपको मैंने बताया था, जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होंगे, सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, सिंगल प्रोग्राम नहीं होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कलेक्शन होगा विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो उसी का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन देखो, विंडो, एमएस एक्सेल, डोस, बायोस और लाइनेक्स। ठीक है, इनके अंदर देखो जो एमएस एक्सेल है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जितने भी जैसे विंडो हो गया, डोस हो गया, बायोस हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके एग्जाम्पल है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो एमएस एक्सेल क्या है, आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विंडोज में
कौन सा बटन मुख्य मेन्यू खोलता है। पूछा आपसे क्या गया है कि विंडो कंप्यूटर जो होता है, विंडो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन सा बटन है वो मुख्य जो मेन्यू को ओपन करता है। ऑप्शन देखो आपके पास, ऑप्शन रहेगा स्टार्ट मेन्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, विंडो के अंदर मेन मेन्यू को क्या करेगी, खोलने का काम करेगी। तो इसके अंदर ऑप्शन रहेगा आपका स्टार्ट, इसके अंदर ऑप्शन रहता है। अगला क्वेश्चन देखो अपने, अब देखो वर्ड प्रोसेसिंग के बाद में आपसे पूछा गया है कि इनमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या सा है। स्प्रेडशीट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में ली जाती है, सॉरी, जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसका नाम तो होता है एमएस एक्सेल, इंपोर्टेंट। और किसके लिए इसको यूज किया जाता है कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है, किसकी, विभिन्न प्रकार की जो जो कैलकुलेशन होती है उनके लिए अपने क्या करते हैं, इन स्प्रेडशीट प्रोग्रामों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मुख्यतः जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा कैलकुलेशन के लिए अपने क्या करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्रामों का यूज करते हैं। शॉर्टकट की पूछी गई अगले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक शॉर्टकट की आपसे पूछी ही जाती है जहां पे कंप्यूटर की बहुतायत होती है। तो आपसे पूछा गया कॉपी की शॉर्टकट की, अगर आपने क्या करते हैं कंट्रोल के साथ में सी दबाते हैं, किसके साथ में, कंट्रोल के साथ में अगर अपने सी दबाएं तो आपका जो भी कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉपी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन देखो किस क्या क्या दिए गए हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, यूटिलिटी और ब्राउजर। आपको 5 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है स्प्रेडशीट, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा डाटाबेस, चौथा यूटिलिटी और पांचवा अपना ब्राउजर। आपका जो पावर पॉइंट है वो क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और अगर आपसे ये पूछ ले भी इनमें से कौन सा क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, आगे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों रहता है कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच सॉरी एमएस वर्ड किस फाइल का एक्सटेंशन का क्या करता है, यूज करता है। देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं, उन फाइलों को पहचानने का जो तरीका होता है वो उसका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन एमएस वर्ड का आपको क्या किया गया है, एक्सटेंशन पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो उसके लिए अगर किसी भी फाइल के आगे .docx नाम का एक्सटेंशन नेम लगा हुआ है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि आपकी फाइल नेम है, फाइल नेम, उसके बाद में डॉट, उसके बाद में आपका क्या आता है, एक्सटेंशन नेम आता है, ठीक है। कोई भी फाइल होगी उसके नेम के दो भाग होते हैं, पहला तो उस फाइल का नाम होगा, दूसरा उसका एक्सटेंशन नेम होगा। एक्सटेंशन नेम से ही आप क्या करते हैं, उस फाइल की प्रकृति को पहचानते हैं, वो किस प्रकार की फाइल है। तो अगर किसी भी फाइल के सामने .docx नाम का एक्सटेंशन नेम लगा है तो वो किस प्रकार की फाइल है, वो क्या है, वर्ड फाइल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपने। अगला देखो क्या है, आपसे पूछा गया है कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर आपको बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब होता है गहरा अगर करना है, तो आप कंट्रोल के साथ में बी दबा के क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी इसके अंदर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखो अपने, आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में लगाओ आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? कि जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर लिख रहे हैं, तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो फॉन्ट होगा, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होगा? तो आपका जो ऑप्शन रहना चाहिए वो कैलावेरी, इसका क्या है फॉन्ट जो होता है एमएस वर्ड 2016 का डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहना चाहिए? कैलावेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में सेव एज नाम का जो विकल्प होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर नहीं, किसी भी फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी फाइल है उसको अगर आप नया नाम देना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे आप, उस फाइल को अपने क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज क्या करता है, जो भी कंप्यूटर फाइल है उसका नया नाम देने के लिए अपने इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए अपने पास क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्पेल चेकर किस मेन्यू में होता है? जो आप कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्या क्या स्पेलिंग की गलती की है उनको चेक करने के लिए जो स्पेलिंग चेकिंग नाम है या स्पेल चेक नाम का ऑप्शन होता है, वो आपको किस ऑप्शन के अंदर मिलेगा? टूल्स ऑप्शन के अंदर आपको एमएस वर्ड के अंदर मिलता है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार की जो स्पेलिंग है उनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आगे देखो, आगे आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड के अंदर या किसी के अंदर भी हेडर फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है। ऑप्शन है फॉर्मेटिंग सेल, पेज नंबरिंग, ड्राइंग, इंसर्टिंग शेप्स और कैलकुलेटिंग। तो इसके अंदर अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी पेज के ऊपर आप विभिन्न नंबर डालना चाहते हो, पेज नंबरिंग के लिए अपने क्या करते हैं, हेडर और फुटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हेडर और फुटर के अंदर क्या होते हैं, कोई भी अगर जैसे अगर इसको अपने पेज माने तो ये जो ऊपर का भाग होता है इसको तो अपने हेडर बोलते हैं और इसको बोलते हैं फुटर। तो जो विभिन्न प्रकार की किताबें होती हैं या पैराग्राफ होती है उनके अंदर नीचे देखना, या तो उसका पेज नंबर नीचे होगा या पेज नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा। तो नंबरिंग के लिए अपने क्या करते हैं, हेडर और फुटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं। आगे देखो, टेबल बनाने के लिए कौन सा टैब उपयोग करते हैं? देखो टेबल क्या होती है कि जो रो और कॉलम से बनी हुई कोई भी आकृति है, रो और कॉलम से बनी हुई आकृति को अपने क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। इस चीज को तो क्या बोला जाता है, रो, और इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम से बनी हुई आकृति को टेबल बोलते हैं। और टेबल को किसके अंदर डालना है, किसी भी चीज के अंदर डालना है तो उसको अपने क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो टेबल आपको कहाँ पे मिलेगी, इंसर्ट के अंदर मिलेगी। याद रखने वाली चीज है कि टेबल को अपने क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो किस मेन्यू के अंदर मिलेगी, इंसर्ट के अंदर मिलेगी। पिक्चर अपने क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो किस मेन्यू के अंदर मिलेगी, इंसर्ट के अंदर मिलेगी। विभिन्न प्रकार की शेप्स हैं उनको अपने क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो किसके अंदर मिलेगी, इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलेगी। तो आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है अंडू की। अंडू की शॉर्टकट की क्या है? अब देखो अंडू क्या होता है, देखो आपने फाइल के अंदर अंतिम जो भी बदलाव किया है, फाइल के अंदर जो आपने अंतिम बदलाव किया गया है उसका अगर आपको प्रभाव क्या करना है, बंद करना है या उसके प्रभाव को हटाना है, तो उस चीज को अपने क्या करते हैं, अंडू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में अगर अपने जड दबाते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, अंडू हो जाएगी, वो वापिस उसी शेप में आ जाएगी जहाँ पे उसके अंदर आपने बदलाव किया था।
आगे देखो क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है, कौन सी सुविधा, क्या कौन सी सुविधा स्पेलिंग सुधार का काम करती है। ठीक है, चेक ऑप्शन देखो, ग्रामर चेक, ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, फॉन्ट स्टाइल और टेम्पलेट। इसके अंदर जो ऑटो करेक्ट नाम की जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हैं उसके अंदर आप ऑटोमेटिक वो आपको क्या कर देता है, उस चीज का स्पेलिंग का क्या कर देता है, सुधार कर देता है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑटो करेक्ट, सी आपका इसके अंदर ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। ये भी काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प, क्या कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट को क्या करता है, बंद करता है। क्वेश्चन को देखो, कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट को बंद करता है। ऑप्शन देखो, सेव, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट और ओपन। अब देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है बच्चे को वो इन दो ऑप्शन के अंदर रहता है, क्लोज और एग्जिट। क्लोज का मतलब भी बंद होता है और एग्जिट का मतलब भी होता है बाहर आना। देखो क्लोज तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, बंद करेगा। अगर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर बंद करना है तो अपने किस ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, एग्जिट ऑप्शन का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। तो डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए तो क्लोज का इस्तेमाल करेंगे और उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करेंगे, एग्जिट का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, सभी टेक्स्ट को एक साथ चुनने का ऑप्शन। आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसको आप चाहते हैं भी एक साथ अपने सिलेक्ट करें, तो एक साथ सिलेक्ट करने का मतलब होता है आल और कंट्रोल के साथ अपने ए अगर दबाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट एक साथ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कंट्रोल के साथ में ए दबा के आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आप किसके अंदर काम कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है एमएस वर्ल्ड के अंदर अगर आप क्या कर रहे हैं, नया कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एन, मतलब न्यू। ठीक है, कंट्रोल के साथ में एन दबा के आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट एमएस में बना सकते हैं। तो ऑप्शन अपने पास ए इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था, चित्र डालने के लिए कौन सा टैब होता है, चित्र अपने क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन इंसर्ट अपना क्या रहता है, इसके अंदर सही रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है वर्ल्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ऑप्शन इसके अंदर क्या दिए गए हैं, DOTX, DOC, .TX और XLS। तो इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, .DOC, डॉक्यूमेंट फाइल का क्या होता है, सॉरी .DOTX भी इसके अंदर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा क्या गया है आपसे, MS एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसकी फाइल एक्सटेंशन का जो डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .XLSX। ठीक है, ये होता है MS वर्ड का, PPT होता है, पावर पॉइंट का .TXT होता है, टेक्स्ट फाइल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने से पहले कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले अपने क्या करते हैं, इक्वल मार्क का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एक से ज्यादा संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद में सम लिखेंगे और जो भी आपकी
इस तरह से ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। आपने स्टार्ट किससे किया है, इक्वल मार्क से। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने का फंक्शन आपसे पूछा गया है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसके अंदर अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास फंक्शन होता है जो सम फंक्शन होता है, वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी संख्याएं उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसके अंदर जो फ्रीज पेन कमांड होती है, ऑप्शन देखो, एक्सेल में टॉप रो को फ्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, व्यू में जाओगे, फ्रीज पेन करोगे या फ्रीज टॉप रो, इंसर्ट फ्रीज टॉप रो, डाटा फ्रीज पेन, होम फ्रीज टेबल और रिव्यू फ्रीज हेडर। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास रहता है वो आप सबसे पहले किसके अंदर जाओगे, व्यू के अंदर जाओगे, व्यू के अंदर फ्रीज पेन और फ्रीज टॉप रो। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है आपका, ए इसके अंदर सही ऑप्शन आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपसे पूछा गया है जो एमएस एक्सेल के अंदर वी लुकअप कमांड होती है वो काम क्या करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के बारे में जो भी जानता है या किसी के बारे में आप जब भी एक्सेल को यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली कमांड है वी लुकअप कमांड। इसका यूज क्या है कि ये क्या करती है, अगर आपके पास कितनी ही बड़ी चाहे आपके पास लाखों का रिकॉर्ड हो, उसको ये क्या करती है, वर्टिकली वैल्यू को आपको क्या देती है, देने का काम करती है। वैल्यू को जो सर्च करने की इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफी तेज होती है। आप अपने डाटा चंद सेकंडों में क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी टेबल से वी लुकअप कमांड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा कि सर्चेज ए वैल्यू वर्टिकली इन ए टेबल। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया है कि नया वर्कशीट जल्दी से कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं शिफ्ट के साथ में F11 अगर आपने प्रेस कर देते हैं तो नई वर्कशीट आप जल्दी से वर्कशीट क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर डाल सकते हैं। आगे देखो, हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ में अगर अपने के दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ में अगर अपने के दबाएं तो अपने क्या कर सकते हैं, उस शब्द को क्या बना सकते हैं, हाइपरलिंक उसके अंदर डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की फाइल है उस फाइल के अंदर अगर आपको हाइपरलिंक डालना है तो शॉर्टकट की आपके पास क्या होगी, कंट्रोल प्लस के की शॉर्टकट की होगी। ठीक है, आगे देखो, एमएस एक्सेल के अंदर एक कमांड दी गई है, कंट्रोल के साथ में डी कमांड दी गई है। इसका यूज क्या है, डिलीट सेल, फाइल डाटा, डाउनवर्ड, डुप्लीकेट वर्कशीट, ओपन डाटा वैलिडेशन और सेव दी फाइल। अगर आप कंट्रोल के साथ में एमएस एक्सेल के अंदर डी दबाते हैं तो आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो डाटा है वो आपका क्या हो जाएगा, डाउन वर्ल्ड हो जाएगा। तो डाउन वर्ल्ड के लिए अपने किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का अपने क्या करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि एक्सेल में जो इफ फंक्शन होता है, इफ फंक्शन होता है उसका उपयोग क्या होता है, परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट, फॉर्मेट सेल, फाइंड्स एवरेज, काउंट डाटा और सॉर्ट डाटा।
जो MS एक्सेल होता है उसके अंदर इफ जो फंक्शन होता है उसका यूज होता है, जो लॉजिकली टेस्ट होते हैं उसके अंदर इस कमांड का अपने क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इफ कमांड का जैसे आपने दे दिया कि इफ A ग्रेटर देन B, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दी गई है, इसके द्वारा कंडीशन दी गई है, दो कंडीशनों को आपस में चेक किया गया है कि कौन सी कंडीशन सही है, उसके अनुसार इसके अंदर क्या मिलती है, आपकी वैल्यू आपको मिलती है। आगे देखो, एक्सेल में वर्तमान तारीख को जल्दी से कैसे डालते हैं। क्या पूछा गया है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसके अंदर आज की जो तारीख है उसको अगर आपको जल्दी से डालना है तो अपने कंट्रोल के साथ में सेमी कोलन का जो चिन्ह है अगर अपने लगाते हैं, या कंट्रोल के साथ में सेमी कोलन अगर अपने दबाते हैं, तो आज की जो भी करंट की तारीख है वो जल्दी से आपकी MS एक्सेल सीट के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में बड़ी डेटा शीट को सारांशित करने की सुविधा कौन सी है, कि अगर आपके पास क्या है, एक्सेल की बहुत बड़ी शीट है, उसको आपको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में या सारांशित रूप में आपको देखना है, तो अपने क्या करते हैं, पीवट टेबल, क्या पीवट टेबल नाम की क्या होती है, कमांड होती है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल की बहुत ज्यादा वैल्यू को एक सिंगल शॉट के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको अपने सारांशित कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसके अंदर सी क्या रहता है, सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय सेल की पूरी पंक्ति को कैसे चुनते हैं। देखो, सक्रिय सेल का मतलब क्या होता है कि जिस सेल के अंदर, क्योंकि MS एक्सेल क्या होता है, इस तरह से MS एक्सेल क्या होता है, रो और कॉलम का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। वो इस चीज को जहाँ पे रो और कॉलम आपके काटते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और जिस सेल के अंदर अपने काम कर रहे हैं उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल की अगर पूरी की पूरी पंक्ति या पूरी, जैसे इस सेल के अंदर है, इस पूरी की पूरी सेल को अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा, स्पेस बार दबाना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ में स्पेस बार, किसके साथ में, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आगे देखो, उससे जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्या करना है, सक्रिय सेल से पूरा कॉलम अगर आपको चुनना है तो किसका इस्तेमाल करोगे। देखो, अगर आपको सेल चुननी है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाओगे। अगर आपको क्या करना है, कॉलम चुनना है, तो आप कंट्रोल के साथ में क्या दबाओगे, स्पेस बार दबाओगे। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया है MS पावर पॉइंट क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया है अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या चीज है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अपने जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो तो आपने एक्सेल पीछे पढ़ा था। तो आपका जो पावर पॉइंट होता है वो किस प्रकार का प्रोग्राम होता है, पावर पॉइंट अपना क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर अपने क्या क्या बनाते हैं, स्लाइड का निर्माण अपने करते हैं। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आपका MS पावर पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद के संस्करण में कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है। जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर जो 2007 के बाद के जो संस्करण आते हैं उसके अंदर जो फाइल एक्सटेंशन होता है
वो होता है डॉट PPT X। कौन सा होता है? PPT X। इससे पहले क्या था? डॉट PPT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने। अब आपसे पूछा गया है जो आपका स्लाइड शो होता है, क्या आपका जो स्लाइड शो होता है उसको शुरू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? F5 अगर आप दबाते हैं तो आपकी स्लाइड क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? जहाँ से स्टार्ट को आपने को स्टार्ट करंट पेज से ना होके जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी स्लाइड का, वो क्या हो जाएगा? F5 के द्वारा वहां से क्या हो जाएगा? स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो स्लाइड मास्टर क्या होता है? स्लाइड मास्टर क्या करता है? जितने भी चेंजिंग लेआउट है वो क्या हो जाएंगे? चेंज लेआउट ऑल स्लाइड साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होता है कि जो आपकी मास्टर स्लाइड होते हैं उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करोगे तो वो सारा का सारा बदलाव आपके पास जितनी भी स्लाइड है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मास्टर स्लाइड के अंदर आप जो भी बदलाव करोगे वो क्या हो जाएगा? एक निश्चित क्रम में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उन सभी स्लाइड के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कौन सा व्यू सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू और आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो इसके अंदर जो थंबनेल के रूप में अगर आपको वो सभी स्लाइडों को देखना है तो आपके पास ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन क्या रहता है? जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है उसके अंदर आपकी जितनी भी स्लाइड होती है वो किसके रूप में दिखाई देती है? आपको थंबनेल के रूप में दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन है। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के अंदर अगर नई स्लाइड ऐड कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ में एम दबा के आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? क्या रहेगा? कंट्रोल के साथ में एम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? कि अगर अपने क्या कर रहे हैं कि स्लाइड शो चल रहा है और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर अगर अपने को जाना है तो अपने क्या करते हैं? एन की दबा के, अपने कीबोर्ड से क्या दबाना है आपको? एन प्रेस करना है। आप क्या हो जाएंगे? अगली स्लाइड के अंदर आप न्यू स्लाइड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अंदर ए अपना क्या है? सही है। आगे देखो, इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि जो पावर पॉइंट होता है उसमें डिफाइंड स्लाइड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रकार, किस प्रकार का होता है? ऑप्शन देखो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्क्वायर, वर्टिकल और डायगोनल। तो ऑप्शन आपका क्या होता है? जो बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्लाइड होती है वो क्या होती है? लैंडस्केप साइड के अंदर होती है। आपको जितनी भी स्लाइडें मिलेंगी हमें से पावर पॉइंट के अंदर वो किस ऑप्शन के अंदर मिलेंगी? डिफॉल्ट उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? लैंडस्केप होगा। आप अपने हिसाब से उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप उसको आप रख सकते हैं। आगे देखो, अगला देखो, पावर पॉइंट में स्पेल चेक शुरू करने की शॉर्टकट की। अब 7 दबा के आप क्या कर सकते हो?
स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, इनमें से पावर पॉइंट का वेद व्यू नहीं है। पूछा क्या गया है आपसे, नहीं पूछा गया है कि जो व्यू होते हैं उनमें से कौन सा क्या नहीं है, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ऑप्शन देखो, नॉर्मल, स्लाइड शो, आउटलाइन, आउटलाइन और स्लाइड शो। ठीक है, तो इसके अंदर जो व्यू होता है वो आउटलाइन व्यू, इसका क्या नहीं होता है, नॉर्मल व्यू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा आपसे क्या गया है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। जो इंटरनेट होता है वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, इंटरनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। देखो इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। देखो आपका जो इंटरनेट होता है, क्या आपका जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, इंटरनेट बनता कब है, इंटरनेट बनता है अगर आपके विभिन्न प्रकार के नेटवर्क आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने से जो नेटवर्क बनता है, एक नया नेटवर्क बनता है, वही क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो इसलिए इंटरनेट क्या है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। अब देखो इसके अंदर पूछा गया है इंटरनेट का जनक किसे गया है, कहा गया है, तो जो विंड सर्फ है वो क्या है, इंटरनेट का जनक है। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या रहा है, सही रहता है। विंड सर्फ क्या है, इंटरनेट का जनक, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आपसे पूछा गया है www का पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसके अंदर, सही रहेगा। www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन देखो, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेसबुक, जीमेल और याहू मेल। आपको देखिए पूछा क्या गया है, वेब ब्राउजर पूछा गया है। वेब ब्राउजर आपका क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूजर के बीच में और इंटरनेट के बीच में इंटरकनेक्ट करवाने का या उनके बीच में इंटरफेस करवाने का माध्यम है आपका वेब ब्राउजर। और इसका सही ऑप्शन क्या रहता है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है। तो बी ऑप्शन इसके अंदर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या है, वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। पूछा गया है आपसे ईमेल के बारे में, ईमेल क्या है, क्या है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, एक प्रकार का ईमेल की फुल फॉर्म है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। पूछा आपसे क्या गया है कि जो भी आपकी ईमेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, उसको भेजने के लिए अपने किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए क्या होता है। देखो इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके कुछ रूल बनाए गए हैं, उन्हीं रूल का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। सेट ऑफ रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर प्रोटोकॉल क्या है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी मेल भेजते हैं तो SMTP नाम का एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा,
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज करके अपने क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मेल का ट्रांसफर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, URL का क्या मतलब होता है। पूछा क्या गया है कि आपसे पूछा गया है जो URL होता है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्ट्री लोकेटर और यूनिवर्सल रजिस्ट्री लोकेटर। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूआरएल देखो होता क्या है, यूआरएल क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या किसी भी इंफॉर्मेशन की जो एड्रेस होता है, इंटरनेट के ऊपर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या बोला जाता है, यूआरएल बोला जाता है। कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर ढूंढते हैं तो ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, और वही एड्रेस कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। ठीक है। आगे देखो, ईमेल में सीसी का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन देखो, मैन रिसिपेंट, ब्लाइंड कॉपी, कार्बन कॉपी, ग्रुप मेल और नन ऑफ दीज। तो सीसी की जो फुल फॉर्म भी क्या होती है, क्या होती है सीसी की फुल फॉर्म, सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी आपका क्या रहता है इसके अंदर सही ऑप्शन रहता है। देखो आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में आता है। ऑप्शन देखो, राउटर, मोडेम, स्विच, हब और सर्वर। ठीक है। देखो, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बाद में जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो डिवाइस है जिसके बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते, वो क्या है, मोडेम है। क्यों है, क्योंकि मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्जन का काम किसका है, मोडेम का। तो मोडेम इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट इसका ऑप्शन रहता है बी, इसका ऑप्शन सही रहेगा। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि कोई भी डिवाइस होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर, उस यूनिक एड्रेस के द्वारा ही उस डिवाइस की क्या होती है, पहचान होती है, उसी एड्रेस को बोला जाता है उसका आईपी एड्रेस। और फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन देखो, फायरवॉल क्या है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया आपसे फायरवॉल क्या है। ऑप्शन देखो, सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, कंप्यूटर वायरस, वेब ब्राउजर, ईमेल सर्वर और प्रोग्राम लैंग्वेज। देखो फायरवॉल क्या है, एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो अवांछित यूजर आते हैं उनको रोकने का काम क्या है, फायरवॉल का है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ए इसका क्या रहेगा, अपने सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, पूछा गया है आपसे, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर, क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनियां हमें पैसे लेके क्या करती हैं, इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करती हैं, वो कंपनियां किसके अंदर आती हैं, आईएसपी के अंदर आती हैं। चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो, या अन्य किसी भी कंपनियां, चाहे जियो हो, ये सारी क्या है, आईएसपी के अंदर आती हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ईमेल के साथ में क्या क्या अटैच हो सकता है। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, उसके साथ में आप क्या क्या अटैच कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल अटैच कर सकते हैं, इमेज अटैच कर सकते हैं, ऑडियो फाइल अटैच कर सकते हैं। मतलब चारों की तीनों चीजें अपने क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 अपना रहता है इसके अंदर सही। लास्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है। क्या पूछा गया है आपसे, ईमेल क्लाइंट नहीं है। नहीं का मतलब देखो इसके अंदर, ईमेल क्लाइंट देखो आपकी आउटलुक होता है, थंडरबर्ड होता है, जीमेल होता है, हॉटमेल होता है, और गूगल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि गूगल आपका क्या है, एक प्रकार का क्या है, गूगल आपका क्या है, सर्च सर्च इंजन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, गूगल रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे इनपुट आउटपुट हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या इंटरनेट हो। पांचों टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके पास में, 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवाए गए क्लास के अंदर। तो अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में आपसे मिलते हैं।